कई बार ऐसा महसूस होता है ना कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद अपने ही मन से है। तो चलिए आज हम मन को साधने की एक बहुत ही प्राचीन और गहरी बुद्धिमत्ता की यात्रा पर चलते हैं, अपने ही भीतर के इस युद्ध को समझने और हाँ, उसे जीतने के लिए। तो कहानी शुरू होती है एक नौजवान से जो गौतम बुद्ध के पास आता है। चेहरा एकदम थका हुआ, आंखों में एक अजीब सी बेचैनी, और वो कहता है, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं अंदर से बिल्कुल खाली महसूस करता हूं। ये जो खालीपन का एहसास है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जाना पहचाना रखता है ना? तो सवाल ये उठता है, मन, मालिक या गुलाम? असल में यहीं से हमारा सबसे बड़ा संघर्ष शुरू होता है। क्या हमारा मन हमारा वफादार सेवक है जो हमारे इशारों पर चलता है, या फिर वो हमारा मालिक बन बैठा है जो हमारी भावनाओं और हमारे कामों को अपनी मर्जी से नचा रहा है? बुद्ध ने इस बेचैनी को समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल की मिसाल दी, एक सूखे पत्ते की। सोचिए, एक सूखा पत्ता, हवा का एक झोंका आता है और उसे कहीं भी उड़ा ले जाता है। उसकी अपनी कोई दिशा नहीं होती। बुद्ध कहते हैं, ठीक वैसे ही एक अनियंत्रित मन भी बस हालात के थपेड़ों में इधर उधर भटकता रहता है, कोई कंट्रोल नहीं। अब इस समस्या की जड़ तक जाने के लिए हमें मस्तिष्क और मन का फर्क समझना होगा। देखिए, मस्तिष्क यानी कि हमारा ब्रेन, वो एक हार्डवेयर की तरह है, एक फिजिकल मशीन जो हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, प्रेजेंट में यानी वर्तमान में काम करती है। लेकिन मन एक सॉफ्टवेयर जैसा है जो या तो अतीत के पछतावे में उलझा रहता है या फिर भविष्य की चिंताओं में भागा भागा फिरता है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे मन में एक दिन में लगभग 60,000 विचार आते हैं। 60,000! जरा सोचिए, हमारे दिमाग के अंदर कितना ज्यादा ट्रैफिक है जिससे हम हर रोज हर पल निपट रहे हैं। और मजे की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर विचार या तो बीते हुए कल की कोई याद होते हैं या फिर आने वाले कल का कोई डर। तो अब सवाल यह है कि ये अनियंत्रित मन आखिर हमें परेशान करता कैसे है? बुद्ध ने मन की 4 ऐसी खतरनाक चालों की पहचान की जो हमारे लगभग हर दुख का असली कारण है। चलिए एक एक करके इन चालों को समझते हैं। देखिए, पहली चाल है डर। और डर हमेशा भविष्य में रहता है, उस चीज का डर जो अभी हुई ही नहीं है। दूसरी है क्रोध, गुस्सा, जो हमारे अहंकार, हमारे ईगो से पैदा होता है, जब चीजें हमारी मर्जी के हिसाब से नहीं चलती। तीसरी है लालच। ये आता है तुलना करने से, दूसरों को देखकर, और ये हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होने देता। और चौथी और आखिरी चाल है चिंता, जो असल में सच्चाई है ही नहीं बल्कि हमारी अपनी कल्पना की पैदावार है। तो फिर इसका समाधान क्या है? इसका हल क्या है? बुद्ध का जवाब सच कहूं तो बिल्कुल रेवोल्यूशनरी है। वो कहते हैं, मन के इस बवंडर से लड़ो मत, बस इसे देखो। जी हां, लड़ना नहीं है, सिर्फ देखना है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, एक फाइटर से एक स्पेक्टेटर बनने का। बुद्ध का कहना है कि अगर मन से लड़ोगे तो वो और भी ताकतवर हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप पानी में किसी गेंद को नीचे दबाने की कोशिश करें। आप जितनी ताकत लगाएंगे वो उतनी ही जोर से ऊपर उछलेगी, है ना? तो विचारों को दबाना नहीं है, रास्ता दमन का नहीं, अवलोकन का है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने ही विचारों का एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर यानी साक्षी बन जाना। बस कल्पना कीजिए कि आप आसमान में तैरते बादलों को देख रहे हैं, या फिर नदी के किनारे बैठकर बस पानी के बहाव को देख रहे हैं। आप उन्हें रोकते नहीं हैं, बदलते नहीं हैं, बस देखते हैं। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे उनकी रफ्तार खुद ब खुद कम हो जाती है। और देखिए, ये सिर्फ कोई प्राचीन ज्ञान की बात नहीं है। मॉडर्न साइकोलॉजी में महान मनोवैज्ञानिक कार्ल यूंग ने भी बिल्कुल यही बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब तक हम अपने अवचेतन को चेतन नहीं बनाते, यानी जब तक हम अपने मन की इन अनजानी चालों को समझते नहीं हैं, तब तक ये हमारे जीवन को चलाता रहेगा और हम उसे अपनी किस्मत का नाम देते रहेंगे। तो चलिए अब सिद्धांत से अभ्यास की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि हम इसे असल में अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं। बुद्ध ने कुछ बहुत ही सरल लेकिन उतने ही गहरे अभ्यास सिखाए हैं जिनका इस्तेमाल कोई भी अपने मन को ट्रेन करने के लिए कर सकता है। तो शुरुआत होती है इन 4 सरल अभ्यासों से। पहला, जागरूकता, बस ये जानना कि इस पल हमारे भीतर चल क्या रहा है। दूसरा, मौन, दिन में बस कुछ पल निकालना और बिना कुछ किए शांति से बैठना। तीसरा, अपनी सांस पर ध्यान देना, यह हमारी सांस ही है जो हमें हमेशा वर्तमान के पल में वापस खींच लाती है। और चौथा, किसी भी बात पर रिएक्ट करने से पहले बस एक पल के लिए रुकना, जस्ट पॉज।
इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं साक्षी भाव। ये अपने विचारों और भावनाओं को बिना सही गलत का टैग लगाए, बिना जज किए, बस एक न्यूट्रल देखने वाले की तरह देखने की अवस्था है। जैसा कि मैंने पहले बताया, आधुनिक मनोविज्ञान इसे मेटा अवेयरनेस कहता है। नाम भले ही अलग हों, लेकिन जो सच्चाई इसके पीछे वो एक ही है। और जब लगातार इन तकनीकों का अभ्यास किया जाता है, तो पता है क्या होता है? हमारे जीवन में बहुत गहरे और पॉजिटिव बदलाव आने लगते हैं। देखिए, ये कोई एक रात का चमत्कार नहीं है। ये एक शांत, धीमी और स्थायी प्रक्रिया है, जो अंदर से, भीतर से शुरू होती है। एक ट्रेंड मन के जो नतीजे होते हैं ना, वो सच में जिंदगी बदल देते हैं। एक अंदरूनी स्थिरता आ जाती है, फिर छोटी मोटी बातें परेशान नहीं कर पाती। हमारे फैसलों में एक क्लैरिटी आ जाती है। हमारे रिश्ते उम्मीदों और अपेक्षाओं पर नहीं, बल्कि गहरी समझ पर टिकने लगते हैं। और सबसे बढ़कर एक ऐसा आत्मविश्वास पैदा होता है जिसे बाहरी तारीफ या सफलता की जरूरत नहीं होती। और अंत में बुद्ध का ये एक शक्तिशाली कथन ही सब कुछ कह देता है: जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार जीत लिया। असली जीत तलवार से नहीं, जागरूकता से जीती जाती है। जब मन आपका मालिक नहीं, बल्कि आपका सेवक बन जाता है, तब ये पूरी दुनिया, ये पूरा संसार ही एक अलग रूप ले लेता है। तो इस पूरी बातचीत को हम एक सवाल पर आकर रोकते हैं। आज जब दिन खत्म हो, तो बस एक बार खुद से पूछिएगा, आज की लड़ाई में कौन जीता, मेरा मन या मैं? बस ये एक सवाल, यही सवाल आत्मनिरीक्षण की इस खूबसूरत यात्रा की असली शुरुआत है।